आज हम चांद देखने के लिए आए। क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। अब ये क्या नया ड्रामा है इस वक्त टेरेस पे आने का? यही तो वक्त है टेरेस पर आने का। देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है। वो देखे चांद। सैनी, तुम जानती हो जब मैं अब्रॉड फुल मून देखता था ना, तो शिद्दत से तुम्हें बहुत याद करता था। क्या देख रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? बस दिल करता था कहीं से तुम चुपके से आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ये मोमेंट एंजॉय करूं। हम अभी भी तो एंजॉय कर रहे हैं ना ये मंजर। हाँ, लेकिन वहां तुम नहीं थी ना साथ। एक बात बताओ, तुम मुझे सिर्फ फुल मून पे ही मिस करते थे, वैसे नहीं याद आती थी मेरी? नहीं, आती थी, हर पल आती थी। खाते पीते सोते जागते ड्राइव करते क्लास में, हर वक्त। लेकिन बस ये फुल मून की बारी ना, उससे ज्यादा ही याद आती थी। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे क्यों देख रहे हो? शुक्र अदा कर रहा हूँ अपने रब का कि आज मैं ये खूबसूरत मंजर देख रहा हूँ तुम्हारे साथ। कितना खूबसूरत है ना ये चांद। हाँ है, लेकिन इस चांद से भी ज्यादा तुम खूबसूरत हो। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? यहाँ क्यों अटक गई हो? आगे बढ़ो। हम लोग चांद देखना है, आप भी चाहे अपने मियाँ के साथ चांद देखें। क्यों मूड खराब करती हो बिला वजह उसका? उन्हें क्या जरूरत है मेरे मुंह लगने की? अरसल भाई आप इधर आए ना। सिद्दीका, उसे क्यों बुला रही हो? रहने दो उसे वहीं पे। चुप रहे हैं आप। अरसल भाई आए ना। शायद जैनी आपको बुला रही है। क्या है, क्यों शोर डाला है? अब आप दोनों चांद देखे, मैं तो चली। तुम दोनों हमेशा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बना लेते हो? आपको जबरदस्ती तो नहीं लाई थी हम, और वैसे भी उन दोनों को मिलवाना बहुत जरूरी था। अल्लाह मियाँ भी खुश होते जब मियाँ बीवी को मिलवाए थे। ये दोनों खफा है एक दूसरे से? जी फसल भाई, इन दोनों की कुछ खटपट हुई थी। लेकिन जैनी ऐसी लगती तो नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया में मैं ही तो हूँ रूठने वाली, बुरा मानने वाली, खफा होने वाली। एनास, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एनास, एक्सक्यूज मी।
तुम्हें चांद देखकर कुछ याद नहीं आया? नहीं। सैनी, तुम इतनी संगदिल हो या बनती हो मेरे सामने? मैंने क्या सकदीली दिखाई है? मुझसे रूठ कर यहाँ आकर बैठ गई, नींद आ जाती है तुम्हें? अरसद, तुमने भी तो हमारे ताल्लुक को कायम रखने के लिए शर्तें लगा दी हैं। सैनी, मैं सिर्फ अपने घर में सुकून चाहता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, तो मेरा जॉब करना तुम्हारे घर के सुकून को किस तरह बर्बाद कर रहा है? अम्मी सारी जिंदगी घर को अकेले संभालती आई, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक बहू की। हम इस मौजू पे पहले भी कई मर्तबा बात कर चुके हैं। सैनी, तुम अपनी नौकरी को हमारे ताल्लुक पे फौकियत दे रही है। तुमने भी तो मेरी नौकरी को एक मसला ही बना लिया है ना अरसद। अच्छा, छोड़ो नौकरी को। सदीका मैं यहाँ चांद देखने के लिए लाई। क्या हम अपने घर के लॉन में इकट्ठे ये चांद नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे, अगर तुम अपनी जिद तोड़। सैनी, मेरी जिद नहीं, ख्वाहिश है। अपनी बीवी की सलाहियतों की नफी करना अब तुम्हारी ख्वाहिश बन गई है। ऐसा नहीं है सैनी, मुझे तुम्हारी हर सलाहियत का एतराफ़ है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ। मैं नौकरी छोड़ दूंगी अरसद, अगर तुम ये चाहते हो और तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो यही सही। तुमने ये कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब जॉब छोड़ना ना छोड़ना ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर होगा, मेरा वादा है तुमसे। फैसला हो चुका है अरसद, अब मजीद कोई बहस नहीं। चलिए चलिए। ठीक, आते लग गए काम पे। कमरे की हालत देखो क्या बनाई हुई है अरसद। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी बेतरतीब हो गई। तो फिर भी कमरा है। सफाई क्यों नहीं करवाई है? किसी को कमरे में नहीं आने देता, कोई आता तो तुम्हारी खुशबू चली जाती। हाँ, फालतू बातें करते हो तुम। दो चीजें जगह पे उठा के नहीं रखी गई तुमसे। क्या रे बेगम, पूरा कमरा ना चीख चीख कर तुम्हें पुकारता था। ऐसे में फैला हुआ कमरा किसी को क्या नजर आएगा? अच्छा, वो कमरे की हालत समेटवाने में मेरी हेल्प करो ना। क्या खड़े हुए हो? मुझे तो घबराहट हो रही है सब देख के। और जो मेरे दिल को कुछ हो रहा है तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर। शराफत से मेरी मदद करवाओ, चलो। वैसे ना बहुत अनरोमांटिक हो तुम। पता नहीं कितनी बार ये जुमला बोलते हो तुम। क्योंकि तुम हो अनरोमांटिक। क्या करूं, जिंदगी जो इतनी अनरोमांटिक है। अच्छा ज़ैनी, तुम ऑफिस और घर मैनेज कर लोगी? असल में पूरी कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत हो। वो तो ठीक है ज़ैनी, लेकिन तुम थक जाओगी यार। ऐसे तुमने बहुत कमजोर समझ लिया मुझे। तुम हो ना मेरे साथ, कैसे थक सकती हूँ मैं?